हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सोर्स ऑफ सॉल्यूशंस पर। तो दोस्तों इस सीरीज की पिछली वीडियो में हमने देखा मींस की सर्विस पार्ट 2 में ये देखा कि इंजेक्टेबल डेकोरेटर का कंसेप्ट क्या होता है, इंजेक्टेबल डेकोरेटर हम यूज क्यों करते हैं, अगर इंजेक्टेबल डेकोरेटर नहीं रखते हैं तो क्या होता है, और इंजेक्टेबल डेकोरेटर का काम कब पड़ता है। बहुत ही डीपली और ट्रिकी कंसेप्ट था जिसको हमने पिछले वीडियो में कवर किया। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए पिछले वीडियो को, क्योंकि वो डायरेक्टली आपके कंसेप्ट को क्लियर करेगा और इंटरव्यू से रिलेटेड है। ये वीडियो बेस्ट है पिछले वीडियो पर। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से समझना चाहते हैं तो सर्विस के पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को जरूर देखिए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। क्योंकि जो मैं सर्विस पढ़ा रहा हूँ आपको, वो मैं बहुत ही डीपली बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आप लोग को बेस समझा रहा हूँ कि सर्विस होता क्या है। उसके बाद एंगुलर 6 में जो चेंजेज आया था उसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा कि सर्विस में जो चेंज आया था वो क्यों आया था। पहले हमें प्रॉब्लम ढूंढना है कि प्रॉब्लम क्यों था, आखिर क्यों चेंज आया। तब हमें आपको सॉल्यूशन समझाने में मजा आएगा, तब आपको सॉल्यूशन समझ में भी आएगा। क्योंकि जब तक आपको प्रॉब्लम नहीं समझ में आएगा तो सॉल्यूशन कैसे समझ में आएगा। तो जो भी हमारा क्लास होता है, जो भी हमारा वीडियो होता है, हम पहले क्यों पर फोकस करते हैं। अगर क्यों का आंसर आपको मिल जाता है तो कैसे और क्या का आंसर अपने आप मिल जाएगा। इसी तरीके के ट्रिकी कंसेप्ट और कॉर्पोरेट लेवल का ट्रेनिंग हम अपने ऑनलाइन क्लास में भी देते हैं, जो इसको आप ज्वाइन करके अपने नॉलेज को ग्रोथ कर सकते हैं और एक बेटर वे से किसी कॉर्पोरेट में एंट्री ले सकते हैं और अपनी सैलरी को एक अच्छा सा हाइक दे सकते हैं। ठीक है। तो अगर आप हमारा ऑनलाइन क्लास भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आप क्लिक करके हमारे ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं कौन सा बैच अवेलेबल है और आप एनरोल कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे सिंगलटन ऑब्जेक्ट के कंसेप्ट को, कि किस तरीके से सर्विस में हम सिंगलटन ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट यूज करते हैं, कौन ऑब्जेक्ट कहाँ पर यूज होता है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट कैसे बनते हैं, सिंगलटन ऑब्जेक्ट कैसे बनते हैं। इन सारी चीज़ों को बहुत ही डीपली विद प्रैक्टिकल हम इस वीडियो ट्यूटोरियल में देखने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिना स्किप किए एक एक मिनट को देखिए, क्योंकि एक एक मिनट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये समझ जाते हैं तो आपका बहुत कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप इंटरव्यू में भी अच्छे से इस चीज़ को बता सकते हैं। तो चलिए चलते हैं डायरेक्टली हम कोड में और प्रैक्टिकल से स्टार्ट करते हैं सर्विस पार्ट 3 को, जिसमें हम सिंगलटन ऑब्जेक्ट के कंसेप्ट को समझेंगे। तो ये हमारा कोड है जो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि इंजेक्टेबल डेकोरेटर का मतलब क्या है, क्यों यूज करते हैं। हमने ये देखा था कि नॉर्मल सर्विस बनाने के लिए इंजेक्टेबल डेकोरेटर की कोई ज़रूरत नहीं है। जब किसी दूसरे सर्विस को या किसी डिपेंडेंसी को किसी सर्विस में इंजेक्ट करते हैं, तब हमें इंजेक्टेबल डेकोरेटर की ज़रूरत होती है। ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जब कोई दूसरा सर्विस किसी दूसरे सर्विस में हम यूज करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो डिपेंडेंसी हो या बिल्ट इन डिपेंडेंसी हो या कोई सर्विस हो, तो उसको जब किसी दूसरे सर्विस में यूज करने की कोशिश करेंगे तो वहां पर इंजेक्टेबल डेकोरेटर की जरूरत होगी, जहां पर यूज करेंगे उस सर्विस में। इसका प्रैक्टिकल हमने एक पिछले वीडियो में करके देखा था। तो अब हम क्या करते हैं कि इसको हम यहीं पर रहने देते हैं। अब हम चलते हैं दूसरा कंसेप्ट समझने के लिए, जिसमें हम सिंगलटन और मल्टीपल ऑब्जेक्ट के बारे में समझेंगे। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, दो कंपोनेंट अलग से क्रिएट करता हूँ। ठीक है। देखिए सिंगलटन का कंसेप्ट होता क्या है। मान लीजिए कि आप चार दोस्त मिलकर एक कंपनी इन रजिस्टर कराते हैं। कंपनी का जो एक अकाउंट ओपन होगा, वो एक ही अकाउंट अकाउंट ओपन होगा। ठीक है। उस अकाउंट से अगर आप, ठीक है, देखिए मान लीजिए कि आपने किसी बैंक में, चाहे वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, एचडीएफसी हो, आईसीआईसीआई हो, चाहे कोई भी दुनिया का बैंक हो, उसमें आपने उस कंपनी का अकाउंट ओपन किया। तो चार दोस्तों ने अगर मिलकर चार डायरेक्टर्स हो गए और उस कंपनी को आपने रजिस्टर कराया, तो अगर आप सबके पास एक एक एटीएम कार्ड है, आपने ऐसा इशू करा रखा है, तो कोई भी बंदा अगर पैसा निकालता है उस अकाउंट से तो सबको पता चलेगा, क्योंकि अकाउंट एक ही है। प्रोवाइडर वो बैंक है जो उस अकाउंट को प्रोवाइड किया है। ठीक है। तो क्या होगा कि सबको दिखेगा, तो वहां पर सिंगलटन काम कर रहा है। मतलब कि कोई भी एक डायरेक्टर उस अकाउंट से पैसा निकालता है तो सबको रिफ्लेक्ट कर रहा है, सबको दिख रहा है एक्चुअली कि पैसे निकल रहे हैं, कितना अवेलेबल है बैलेंस और कितना निकला। अगर सपोज कीजिए उसी बैंक में आप लोगों ने अपना अपना पर्सनल अकाउंट खोला है, प्रोवाइडर वही है, वही बैंक,
ठीक है, अलग अलग अपना अपना पर्सनल अकाउंट खोला है, तो आप अपने अकाउंट से अगर कोई पैसा निकालते हैं तो दूसरे डायरेक्टर को पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो आपका अपना हो गया, तो मतलब कि वहां पर मल्टीपल ऑब्जेक्ट बन रहे हैं, सबका अपना अपना ऑब्जेक्ट बन रहा है। और यहाँ पर क्या हो रहा था, सिंगलटनर बन रहा था, क्योंकि एक ही अकाउंट है। इसी कंसेप्ट को मैं समझाता हूँ कि जब हम किसी सर्विस को मॉड्यूल लेवल का कर देते हैं, अगर किसी सर्विस को मॉड्यूल लेवल पर प्रोवाइडर देते हैं, तो उसका जो ऑब्जेक्ट बनेगा सिंगलटन बनेगा, चाहे वो सर्विस कितने भी कंपोनेंट पर यूज किया जाए, तो उसका ऑब्जेक्ट एक ही बनेगा। अगर वही प्रोवाइडर मैं कंपोनेंट लेवल का कर दूंगा, अलग अलग कंपोनेंट पर रखूंगा, तो सबका अपना अपना ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो ये कंसेप्ट आप कहीं से पढ़ते होंगे, रटते होंगे, लेकिन प्रैक्टिकल करके आपने नहीं देखा होगा। हम मैं आज आपको प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूँ कि सचमुच में सिंगलटन बन भी रहा है कि नहीं बन रहा है जो हम पढ़ रहे हैं। तो हम उस चीज को विद कोडिंग एग्जांपल देखने वाले हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि दो कंपोनेंट लेंगे, जैसे कि मान लीजिए हमने लिया एनजी जनरेट कंपोनेंट, और मान लीजिए हमने कंप वन नेम से कंपोनेंट क्रिएट किया। अभी यहाँ पर कंप वन से कंपोनेंट क्रिएट हो गया, एक और मैं कंप टू से कंपोनेंट क्रिएट करता हूँ। ठीक है, दो कंपोनेंट क्रिएट हो जाएंगे यहाँ पर। देखिए दो कंपोनेंट क्रिएट हो गए, कंप वन और कंप टू। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि ऐप, ये सारे सर्विस जो पहले के पुराने सर्विस है मैं उसको बंद कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मॉड्यूल को रखता हूँ अभी। ठीक है, मॉड्यूल की जरूरत पड़ेगी हमें। अब मैं पुराने जो यूज हो रहे थे उन सबको मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, सॉरी, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, और तो मैं यहाँ पर कंप वन का सिलेक्टर उठा कर लाता हूँ यहाँ से कॉपी करके, और यहाँ पर कॉपी किया हमने, ऐप कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल पर रखता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि किसी भी कंपोनेंट का सिलेक्टर जहाँ पर रखते हैं वहाँ पर वो कंपोनेंट लोड हो जाता है। तो दोनों कंपोनेंट जो हमने क्रिएट किए उन दोनों के सिलेक्टर हम क्या करेंगे, ऐप कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल पर रखेंगे, क्योंकि दोनों को हम वहीं पर लोड कराकर देखने वाले हैं। हमने दोनों को यहाँ पर रख दिया। ठीक है, यहाँ पर हमने रख दिया। अब हम क्या करेंगे, एक दूसरा सर्विस क्रिएट करेंगे। देखिए स्टेप बाय स्टेप समझिएगा इस एग्जांपल को। अगर आपसे कहीं इंटरव्यू में ऐसा पूछा जाता है तो आप इसी स्टेप को फॉलो करके आप बताइएगा, तो सामने वाले को लग जाएगा कि हाँ यू हैव ए डीपली नॉलेज। ठीक है, तो आप यहाँ पर एक क्रिएट कीजिए एनजी जनरेट सर्विस, और सर्विस का नेम कुछ भी रख लीजिए। एक हम दूसरा सर्विस बनाने जा रहे हैं, पुराने जो सर्विस हमने पिछले वीडियोज में देखा था उसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। एक फ्रेश सर्विस बनाते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिया नम लिस्ट। ठीक है, या फिर हमने ले लिया नंबर लिस्ट, नम लिस्ट ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हमने इंटर हिट किया, एक सर्विस क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, नम लिस्ट से यहाँ पर सर्विस क्रिएट हुआ होगा, नम लिस्ट से सर्विस क्रिएट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर अभी भी मैं इसको कमेंट करता हूँ, क्योंकि मैं आप लोग को ये कंसेप्ट अच्छे से बेहतर तरीके से समझाऊंगा कि एंगुलर 6 में ये प्रोवाइड इन क्यों आया था। इसका प्रॉब्लम हम समझेंगे तब इसका सोल्यूशन बताऊंगा। अभी भी मैं आप लोग को एंगुलर 6 से पहले का सर्विस बता रहा हूँ, ये जो बेस है। क्योंकि मैं आप लोग को वहां तक धीरे धीरे ले जा रहा हूं जहां पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है और एंगुलर की टीम को चेंजेज लेकर आने पड़ जाते हैं। बस आज तक आप लोग रटते आ रहे थे कि प्रोवाइडिंग ये करता है वो करता है, लेकिन आपने एक्चुअल प्रॉब्लम को नहीं समझा होगा, जो चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, इंजेक्टेबल हमने कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक, मान लीजिए कि हम कोई वेरिएबल लेते हैं, एरे ले लेते हैं, इसी एरे में कोई वैल्यू रखेंगे, और इसी एरे में अलग अलग कंपोनेंट से वैल्यू ऐड करेंगे और उसको हम गेट करके देखेंगे। अगर मॉड्यूल लेवल पर रखते हैं, दो कंपोनेंट से डेटा को भेजते हैं एक ही एरे में, सर्विस एक ही है, तो अगर दोनों कंपोनेंट का डेटा दोनों कंपोनेंट पर रिफ्लेक्ट कर रहा है, अगर एक जगह से भी हम एंट्री करते हैं और दोनों जगह दिख रहा है, तो मतलब कि सिंगलटन बन रहा है। जैसा कि मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिखाया, कोई भी पैसा निकालता है जो सबको पता चलता है, मतलब सिंगलटन है। अगर हमें एक कंपोनेंट से के डेटा इसी सर्विस में फिर ऐड करता हूँ, तो केवल उसी कंपोनेंट को दिख रहा है, तो मतलब कि अलग अलग ऑब्जेक्ट बन रहे हैं। इस चीज को समझिए अच्छे से। मान लीजिए मैं यहाँ पर एक एरे लेता हूँ और लिस्ट नेम से, एरे का बनाने का ये है कॉलन, और यहाँ मान लीजिए कि हमने नंबर टाइप का एरे बनाया। ठीक है, और यहाँ पर मैंने इस एरे में इनिशियल वैल्यू 100 डाल दिया, मतलब कि 100 रुपीज हमने अकाउंट ओपन किया, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, 100 हमने से एक एलिमेंट पहले से रख लिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक मेथड बनाते हैं ऐड नंबर। ठीक है, ऐड नंबर हमने लिया, और एक मैंने
नम नेम से एक वेरिएबल ले लिया और ये नंबर टाइप का। ये वेरिएबल हमने लिया कि जब हम किसी कंपोनेंट से कोई पैरामीटर भेजेंगे, कोई नंबर भेजेंगे, तो इसी नम के थ्रू वैल्यू आएगा रिस्पेक्ट टू डेट आर्गुमेंट, और हम इस एरे में पुश कर देंगे। एरे का एक पुश मेथड होता है, जैसा कि आपको पता है। पुश मेथड क्या करता है कि एरे में डेटा को पुश करता है, इंसर्ट करता है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, दिस डॉट लिस्ट डॉट पुश, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या कर देंगे, इस नम को रख देंगे। तो जब भी हम इस सर्विस के थ्रू इस ऐड नंबर मेथड को कॉल करेंगे और वहां से कोई आर्गुमेंट पास करेंगे, तो वो आर्गुमेंट का वैल्यू इस नम नेम के पैरामीटर में आएगा और इस एरे में पुश हो जाएगा। तो जब मान लिया कि हमने 100 पुश किया वहां से, तो 110 दो वैल्यू आ जाएंगे इसमें। और इसी चीज को मैं गेट करके दिखाने वाला हूँ उसी कंपोनेंट पर कि हाँ सचमुच में ऐड हुआ कि नहीं हुआ। तो मैं एक ले लेता हूँ मेथड गेट नंबर, ठीक है। और ये क्या करेगा, रिटर्न कर देगा, रिटर्न क्या, लिस्ट, ठीक है। लिस्ट को हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, एक सर्विस, ठीक है। और इस सर्विस में हमने एक एरे लिया, ठीक है। एरे में हमने इनिशियल वैल्यू 100 डाल रखा है। उसके बाद एक ऐड नंबर से एक मेथड लिया। जब हम कॉल करेंगे कोई वैल्यू इंसर्ट करने के लिए इस एरे में, तो हम इसी मेथड को कॉल करके इस एरे में डेटा को पुश करेंगे और यहाँ से हम रिटर्न करा लेंगे। जो पुश किया हुआ डेटा हम दिखाएंगे कंपोनेंट पर। अब हम चलते हैं, हम एक एक करके कंपोनेंट पर। सबसे पहले कंप वन पर हम चलते हैं यहाँ पर, ठीक है। कंप वन, इसको हम नेम देते हैं, इसका मान लीजिए कि हमने h2 ले लिया और लिख दिया हमने कंपोनेंट वन, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक हम इनपुट टाइप ले लेते हैं, टेक्स्ट बॉक्स, जहाँ से हम डेटा भेजेंगे, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स, इसको हमने बंद किया। और एक बटन लेते हैं, बटन लिखते हैं ऐड नंबर, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि क्लिक इवेंट लेते हैं और यहाँ पर एक मेथड ले लेते हैं ऐड नंबर, ठीक है। ऐड नंबर हमने एक मेथड ले लिया, इसी को हम डिफाइन करेंगे। हम क्या करेंगे, इस टेक्स्ट बॉक्स में जो वैल्यू इंटर करेंगे, उसी वैल्यू को इसमें हम पैरामीटर भेजने हैं, ठीक है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि एक टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने नॉम नेम से एक टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल ले लिया, इसी नॉम को हम क्या करेंगे, यहाँ पर पास कर देंगे। मतलब ये टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल करेगा क्या कि इसमें जो एंट्री करेंगे टेक्स्ट बॉक्स में, उसको होल्ड करके रखेगा। और इस बटन पर क्लिक करेंगे तो डॉम हमारा रिफ्रेश होगा और इसका वैल्यू यहाँ पर हमें मिल जाएगा नॉम डॉट वैल्यू में, ठीक है। यहाँ पर हमें मिल जाएगा। ये कंसेप्ट आपको मैंने एक वीडियो में बता रखा है कैसे काम करता है। इनपुट और आउटपुट डेकोरेटर वाले वीडियो में आपने देखा होगा, ठीक है। इसका वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस मेथड को हम डिफाइन करेंगे कहाँ पर, इसके टीएस फाइल पर, कंप वन के ही टीएस फाइल पर। यहाँ पर हम लिखेंगे, ठीक है। इसको मैं बंद करता हूँ अभी, इसको भी मैं बंद करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे और इसमें एक पैरामीटर आएगा, जैसा कि पता है आपको। मैंने ले लीजिए वैल्यू, ये हमारा नंबर टाइप का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। अब हम उस सर्विस को, जो नमलिस्ट सर्विस है, इसको यहाँ पर हम इंजेक्ट करेंगे। इसको कॉपी किया हमने और सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसको मॉड्यूल लेवल का बना देते हैं, मॉड्यूल के प्रोवाइडर में रख लेते हैं। अभी हम सिंगलटन समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसको मैं यहाँ पर इंजेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैंने सेव कर दिया, कंप वन डॉट टी एस फाइल पर आए, ठीक है। इसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्राइवेट, ठीक है। सर्विस का मैं ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया, इसका थोड़ा सा नेम चेंज कर दिया, कॉलन लगाएंगे यहाँ पर, कॉलन, और इस सर्विस का नेम दे देंगे। इसको हम क्या कर देंगे, इंजेक्ट, ठीक है। यहाँ पर हमारा इंजेक्ट हो गया। अब ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम इस ऐड नंबर मेथड में वैल्यू भेजेंगे कहाँ पर, इस सर्विस में, ठीक है। देखिए कैसे, यहाँ से हम क्या करेंगे, दिस डॉट नम लिस्ट सर्विस डॉट ऐड नंबर, और इसमें हम क्या पास कर देंगे, ये वैल। अच्छे से समझिएगा। अगर आप लोगों को कोई डाउट होगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आप लोग के डाउट को क्लियर करूंगा। अब हमने क्या किया, यहाँ से जो इसके HTML से इस टेक्स्ट बॉक्स में जो वैल्यू मैं इंटर करूंगा, मान लिया मैंने 10 एंटर किया, ऐड नंबर के बटन पर क्लिक किया, तो 10 जो है इस नम वाले आर्गुमेंट में आएगा, ठीक है। और इस टीएस फाइल पर आ जाएगा, ठीक है।
टीएस फाइल पर आएगा इस वैल में। ठीक है, इस वैल में वो 10 आ गया है। अब इसमें सर्विस के ऑब्जेक्ट के थ्रू सर्विस का जो मेथड है ये ऐड नंबर, उसको मैंने कॉल किया। ठीक है, और यहाँ से वैल पास कर दिया। तो अब ये वैल कहाँ आ जाएगा, सर्विस में। ठीक है, और इस नम में आ जाएगा। और उस नम को मैंने इस एरे में पुश कर दिया। तो अब क्या हो जाएगा, 100, 10 दो वैल्यू आ जाएंगे। उसी को मैं अब दिखा दूंगा उसी कंपोनेंट पर। ठीक है, ऐप कंपोनेंट के HTML पर मैं दिखाऊंगा। सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, उसको गेट कर लेता हूँ। यहाँ पर पहले एक वेरिएबल ले लेता हूँ मैं, लिस्ट। लिस्ट नेम से हमने एक वेरिएबल ले लिया। ठीक है, और इसको भी मैं नंबर टाइप का एरे ले लेता हूँ। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, और इसमें मैं क्या कर दूंगा, दिस डॉट लिस्ट, ठीक है, इक्वल टू नम लिस्ट सर्विस का जो नेम है, दिस डॉट नम लिस्ट डॉट गेट नंबर। अब उसके अंदर जो नंबर्स हैं, जो एरे है, उसको हमने जो रिटर्न किया वो एरे हमारे इस लिस्ट में आ जाएगा। ठीक है, ये आपको अगर दिक्कत हो रहा है कि लिस्ट लिस्ट बार बार कर रहा हूँ, तो लिस्ट 1 कर देता हूँ मैं। ये एक जस्ट एक एरे है दूसरा। ठीक है, इसको मैं क्या करूँगा, कॉपी करके इसके HTML पर मैं बाइंड करूँगा। चलिए मैं लिस्ट में ही बाइंड करता हूँ, यहाँ पर नीचे यूएल। ठीक है, यूएल ले लिया, एक हमने li लिया। ठीक है, और इस li में मैं स्टार ng फॉर लूप चलाता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि एरे के वैल्यू को दिखाने के लिए हमें लूप चलाना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इक्वल टू लेट डेटा ऑफ, एक डेटा एक वेरिएबल है। आपको ng4 के बारे में पढ़ना है तो इसी सीरीज में ng4 के बारे में भी वीडियो है, आप उसको जाकर देख सकते हैं बेहतर तरीके से। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिस्ट 1 दे दिया। एक एक करके डेटा डेटा में आएगा इसमें। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पर बाइंड कर दूंगा डबल करली ब्रैकेट के अंदर। मैं क्या कर दूंगा, डेटा को। ठीक है, यहाँ पर ये बाइंड हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमने क्या किया कि बस एक कंपोनेंट पर हमने काम किया है। अगर इतना पर मैं ब्राउजर में आपको दिखाऊं, ठीक है, देखिए ब्राउजर में क्या आता है। अभी हमने कंपोनेंट 1 पर हमने एक टेक्स्ट बॉक्स लिया और ऐड नंबर लिया, और जो हमने 100 बाय डिफॉल्ट यहाँ पर गेट करके दिखा दिया वही वाला वैल्यू है। यहाँ पर हमने गेट कर दिया, कहाँ पर, कंपोनेंट डॉट टीएस फाइल पर, जो कंस्ट्रक्टर में हमने कर दिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यही सेम सेम लाइन कॉपी करके यहाँ पर भी डाल देंगे, ऐड नंबर वाले मेथड पर भी, कि जब मैं कोई वैल्यू इंटर करूंगा तो तुरंत लिस्ट 1 के वैल्यू को मैं गेट करके दिखा भी दूं। तो अब देखिए ब्राउजर में क्या हो रहा है कि जैसे ही मैं, देखिए पहले एक डेटा था 100 वो आ गया। मैं यहाँ पर ये कम टू का कंपोनेंट है, यहाँ पर मैं चेंज करूंगा, नीचे दिखाऊंगा अभी। ठीक है, मैंने यहाँ पर 10 डाला, ऐड नंबर करूंगा, देखिए 10 आ गया। यहाँ पर मैं 40 डाल रहा हूँ, यहाँ पर आ रहा है। कंपोनेंट एक पर तो ये काम कर रहा है कि मतलब कि जो डेटा मैं इंटर कर रहा हूँ एरे के सर्विस में, इस कंपोनेंट 1 के थ्रू जा रहा है एरे के सर्विस में, और सर्विस से डेटा आकर यहाँ पर बाइंड हो रहा है। ठीक है, जो कि आपने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर हम ये डेटा हम भेज रहे हैं सर्विस में ऐड करने के लिए, और ये मेथड हम यूज कर रहे हैं एरे के डेटा को लाकर दिखाने के लिए, जिसको हमने लूप चलाकर यहाँ पर दिखा भी दिया। सेम काम हम क्या करते हैं, कंपोनेंट 2 पर भी करते हैं। ठीक है, देखिए कंपोनेंट 2 है ये। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसके HTML पर चलते हैं। इसको भी मैं लिखता हूँ H2। ठीक है, यहाँ पर लिखता हूँ मैं कंपोनेंट 2। ठीक है, और यहाँ पर मैं लेता हूँ इसी यहाँ पर लेता हूँ मैं इनपुट टाइप, और यहाँ पर मैं लेता हूँ टेस्ट। इसमें भी मैं क्या करता हूँ कि हैश नम नेम से एक वेरिएबल ले लिया, इसको बंद कर दिया। एक बटन लेता हूँ यहाँ पर भी, ऐड नंबर। ठीक है, इसमें भी मैं एक क्लिक इवेंट लेता हूँ, सेम काम करेंगे। यहाँ पर क्लिक इवेंट लिया हमने, और यहाँ पर मैंने क्या डाल दिया, ऐड नंबर नेम से एक मेथड, या 1 मैं करता हूँ, कोई भी नेम चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर क्या कर दूंगा, नम डॉट वैल्यू को डाल दिया मैंने। ठीक है, अब इसको मैं डिफाइन करूंगा इसके टीएस फाइल पर, कंपोनेंट 2 के टीएस फाइल पर डिफाइन करूंगा यहाँ पर। ठीक है, इसके अंदर भी मैं रख लूंगा एक वैल। ठीक है, और ये नंबर टाइप का होगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, उस सर्विस को इंजेक्ट करूंगा यहाँ पर भी। कौन से, नम लिस्ट सर्विस को। यहाँ पर मैं इसको कॉपी करके लाता हूँ, कॉपी
और कंपोनेंट टू के टीएस फाइल पर यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्राइवेट अंडरस्कोर ये, ठीक है, सर्विस का नेम, इसका हमने ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, और यहाँ पर कॉलन लेकर ये सर्विस कर दिया, ठीक है, हमने इसको इंजेक्ट कर देना है, इंजेक्ट कर दिया। अब इसके थ्रू हम क्या करेंगे, यहाँ पर दिस डॉट नॉर्म लिस्ट सर्विस, ये मैंने जो कंपोनेंट वन पर जो किया था वही कर रहा हूँ, इसको स्टेप पे स्टेप आप लोग देखिएगा और खुद से भी प्रैक्टिकल कीजिएगा, तब आप लोग को समझ में आएगा। और डैट डॉट ऐड नंबर, और इसमें मैं करता हूँ इस वैल्यू को पास, ठीक है। तब यहाँ से भी जो डेटा पास करूंगा वो भी उसी सर्विस में जाएगा, नॉर्म लिस्ट सर्विस में ही जाएगा, उसी एरे में ऐड होगा, सेम एरे में ऐड करेंगे यहाँ से भी, ठीक है। और यहाँ पर मैं गेट मेथड को भी यूज कर लेता हूँ उसके डेटा को दिखाने के लिए। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक और वेरिएबल ले लेता हूँ यहाँ पर लिस्ट टू, ठीक है, और इसको मैंने कर दिया नंबर टाइप का एरे ब्रैकेट, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि दिस डॉट लिस्ट टू इक्वल टू दिस डॉट अंडर स्कोर नम लिस्ट सर्विस, ठीक है, डॉट गेट नंबर, यहाँ से जो नंबर हमने जो ऐड किया वो यहाँ से हम दिखा देंगे, ठीक है। सॉरी, कुछ और क्लिक कर दिया, ठीक है, यहाँ पर हम फॉर्मेट करने वाले थे, फॉर्मेट पर क्लिक कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसी को कॉपी करके यहाँ पर डाल देते हैं, ठीक है। तो अब इस लिस्ट टू को भी मैं इसके एचटीएमएल पर बाइंड करूंगा, जाहिर सी बात है, दिखाने के लिए डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यूएल हमने किया लिस्ट आइटम, ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ स्टार एनजी फॉर, और लेता हूँ लेट डेटा ऑफ लिस्ट टू, और यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, डेटा को बाइंड कर दूंगा, डेटा को बाइंड कर दिया, ठीक है, लिस्ट में यहाँ पर भी बाइंड कर दिया। अब देखिए हमने क्या किया है, दोनों पर दो दो मेथड लिए हमने, सर्विस में दो मेथड लिया हमने, जो इंसर्ट करने के लिए और गेट करने के लिए। कंपोनेंट वन से भी मैं डेटा इंसर्ट करूंगा तो इसी सर्विस में जाएगा, इस मेथड को कॉल करेगा और इसी एरे में, यही एरे में डेटा को इंसर्ट करेगा और इसी एरे के डेटा को दिखाएंगे। कंपोनेंट टू से भी हम डेटा भेजेंगे तो इसी एरे में आएगा और इसी सर्विस में, और उसी को हम दिखाएंगे, ठीक है। हमने प्रोवाइडर कहाँ पर लिया है, ऐप लेवल पर, मतलब कि ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस फाइल पर हमने डाल दिया है यहाँ पर, मतलब कि रूट लेवल का कर दिया यहाँ पर। तो इसका ऑब्जेक्ट जो बनेगा सिंगलटन बनेगा, मैं किसी भी कंपोनेंट से जो डेटा भेजूंगा उस सर्विस में तो एक ही ऑब्जेक्ट बनेगा, दोनों जगह दिखेगा, ठीक है। अगर और जब भी वही मैं प्रोवाइडर से सर्विस के नेम को उठाकर कंपोनेंट लेवल का कर दूंगा तो दोनों का अपना अपना ऑब्जेक्ट हो जाएगा। एक कंपोनेंट डालूंगा तो उसी कंपोनेंट पर दिखेगा, दूसरे कंपोनेंट डालूंगा तो दूसरे ही कंपोनेंट पर दिखेगा। देखिए इसका आउटपुट यहाँ पर है, देखिए दोनों में 100 डेटा दिखने लगा। यहाँ पर मैं 10 डालता हूँ, इस पर ऐड करता हूँ, देखिए दोनों में 10 आया, इसमें भी इसमें भी। अगर मैं इससे भी मैं मान लीजिए 40 डालता हूँ तो दोनों में 40 जा रहा है। अगर मान लीजिए यहाँ से मैं 400 डाल रहा हूँ, दोनों में 400 होगा। यहाँ से मैं डालता हूँ 60 तो दोनों में जाएगा, मतलब कि यहाँ पर सिंगलटन ऑब्जेक्ट बन रहा है, ठीक है। अगर किसी भी कंपोनेंट से उस सर्विस को यूज करने की कोशिश करूंगा तो दोनों के लिए एक ही ऑब्जेक्ट काम कर रहा है। कहीं से भी कोई डेटा पास कर रहा हूँ, गेट कर रहा हूँ, सेम डेटा दिखा रहा है। यहाँ से भी ऐड कर रहा हूँ तो उसी सर्विस में जाकर उसी एरे में ऐड हो रहा है, यहाँ पर दिखा रहा है। इससे भी मैं पास कर रहा हूँ तो उसी सर्विस में जा रहा है, उसी एरे में लाकर यहाँ पर हम दिखा रहे हैं। ये हुआ सिंगलटन ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट। जो कंसेप्ट आज तक आप लोग रटते आ रहे थे उसको हमने प्रैक्टिकली दिखाया, और इसी तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है किसी भी इंटरव्यू में, ठीक है। अब इसी चीज को मैं दिखा रहा हूं कि जब मल्टीपल ऑब्जेक्ट कैसे अलग अलग ऑब्जेक्ट कैसे बन जाते हैं। अगर मैं इसी ऐप मॉड्यूल डॉट टी एस फाइल से इस सर्विस को यहां से मैं डिलीट कर देता हूं, देखिए अच्छे से, ठीक है। और मैं क्या करता हूं, चलता हूं इस सर्विस का नेम मैं कॉपी करके, ठीक है, और कंपोनेंट वाइज बना देते हैं। कंपोनेंट डॉट टू पर, कंपोनेंट टू पर भी मैं प्रोवाइडर के अंदर डालता हूँ प्रोवाइडर, ठीक है, और इसके अंदर मैं इसको डालता हूँ, ठीक है। और इसी को कॉपी करके कंपोनेंट वन के भी टीएस फाइल पर मैं डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने कॉमा लगाया और यहाँ पर भी डाल देता हूँ, ठीक है। अब देखिए दोनों कंपोनेंट पर अलग अलग प्रोवाइडर दे दिया मैंने, मॉड्यूल लेवल का हटा दिया, ये कंपोनेंट लेवल का सर्विस बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर आपको दिखेगा दोनों पर 100 दिख रहे हैं। अब मैं 10 ऐड कर रहा हूँ या 20 ऐड कर रहा हूँ तो इसी में केवल ऐड होगा, अब इसमें ऐड नहीं होगा, मतलब कि इसका अपना अलग ऑब्जेक्ट बन चुका है। इसमें मैं 70 डाल रहा हूँ तो केवल इसी में ऐड होगा। सर्विस एक ही, एरे एक ही, लेकिन ऑब्जेक्ट अलग अलग बन गया,
ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम यहाँ से इंसर्ट कर रहे हैं तो दूसरे किसी एरे में जा रहा है, उसी एरे में जा रहा है। ठीक है, उसी एरे में मैं यहाँ पर 200 रहा हूँ तो उसी एरे में गया, लेकिन इसके लिए अपना अलग ऑब्जेक्ट बना दिया है, तो इसी कंपोनेंट में कॉल दिख रहा है। और इससे भी मैं कोई दूसरा डेटा भेजूंगा तो उसी एरे में जाएगा, उसी सर्विस का है, लेकिन इसका अलग ऑब्जेक्ट है तो अलग डेटा दिखा रहा है, इसका अलग डेटा दिखा रहा है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट होता है अलग अलग ऑब्जेक्ट का, और सिंगलटन ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट होता है ये। तो ये होता है कंसेप्ट। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से कॉर्पोरेट में काम किया जाता है। आप इसको अच्छे से समझिए, कोई डाउट हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। और इसी तरीके से कॉर्पोरेट लेवल का नॉलेज रखना चाहते हैं तो आप जरूर हमारा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहाँ पर अभी तो आप सर्विस देख रहे हैं, ऐसे राउटिंग, फॉर्म्स, डायरेक्टिव्स, डिपेंडेंसी इंजेक्शंस, डेटा बाइंडिंग, हर जो वो कंसेप्ट जो आप केवल थियोरेटिकली समझते हैं, वो इंटरनल बहुत ही अलग तरीके का कंसेप्ट होता है, जिसको आपको समझने की जरूरत होती है, तभी आप किसी का अच्छे से अच्छे कॉर्पोरेट में काम कर सकते हैं। नहीं तो आप थोड़ा बहुत थियोरेटिकली पढ़ के इंटरव्यू तो क्रैक कर सकते हैं, लेकिन किसी कंपनी में आप अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप अच्छे से इंटरव्यू भी निकालना चाहते हैं और कॉर्पोरेट में काम भी करना चाहते हैं, सैलरी को हाइक देना चाहते हैं, तो आज ही हमारा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कीजिए। ठीक है, जिसमें कि हम आपको कॉर्पोरेट लेवल का ट्रेनिंग देंगे। एंगुलर के साथ ही साथ आपको पूरा टाइप स्क्रिप्ट पढ़ाया जाएगा, RxJS लाइब्रेरी पढ़ाया जाएगा, एफआई इंटीग्रेशन होगा, एफआई पढ़ाया जाएगा, और प्रोजेक्ट ट्रेनिंग भी दिया जाएगा। प्रोजेक्ट ट्रेनिंग में बहुत ही बड़े एप्लीकेशन को डेवलप करना सिखाया जाएगा, ई कॉमर्स बेस्ड होगा, लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजोन, जिसे आप डेवलप करके सारे कंसेप्ट को यूज कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए दोस्तों के साथ, ताकि सबको समझने को मिले। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जैसे ही इसका अगला पार्ट डालूं तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले और आप हमेशा अपडेटेड रहें। अगले पार्ट में हम ये देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम था प्रोवाइड इन लाने का, एंगुलर 6 में जो चेंज आया था उसका क्या प्रॉब्लम था, क्यों आया, प्रॉब्लम को देखेंगे, और अगले ही वीडियो में हम उसके सॉल्यूशन को भी देखेंगे। तो मतलब कि अगला पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला पार्ट आप मिस मत कीजिएगा, नोटिफिकेशन का वेट कीजिए, हम जल्दी डालेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।